नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। बिरारपुर फूलपड़ा रोड आरजे नाका वर्तकवाड़ी में सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक श्री राजीव कृष्ण जी महाराज के मुखार बिंदु से किया गया। कथा के 10वें दिन राजीव कृष्ण महाराज जी व्यास पीठ से ही धनंजय झा के लिए आशीर्वाद के रूप में क्या बयान किए, लाडली बहनों से कि लाडला भाई धनंजय के लिए क्या करें, आप सुने वीडियो में। और इसके उपरांत 11वें दिन जब पूर्ण रूप से कार्यक्रम यज्ञ का समाप्ति होने लगा, तभी पत्रकारों से सवाल के जवाब में भागवत सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष धनंजय जी के आंखों में आंसू भावुक हो उठे। क्या ऐसा हुआ? आप देखिए पूर्ण रूप से वीडियो फुलवारी समाचारों का खास खबर में। तो कहीं भूख प्यास लग जाए तो वो छोटा चक्कू तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए मिर्च का पाउडर और छोटा सा जो प्रसादी है वो साथ में रखना है। और सभी हिंदू बांधवों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो भगवती ने कैसे अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। जब भगवती ने नहीं छोड़े तो तुमने दुर्गा पूजा क्यों छोड़ दी? दुर्गा पूजा में बिना शस्त्र की दुर्गा पूजा हो ही नहीं सकती। शस्त्र की पूजा किए बगैर दुर्गा पूजा है ही नहीं, क्योंकि हमने शस्त्र को ही भवानी माना है। क्या माना है? तो भवानी जो है वो पूजनीय है, और अपनी परंपरा की पूजा करने के लिए शस्त्र रखने में किसी प्रकार की कोई मतलब मनाही नहीं है। आप बाकायदा लाइसेंस के साथ में उस शस्त्र को मर्यादा के साथ में ला सकते हो। बिना धार वाला भवानी लाने में जो कानून के तहत रखो, हरा नींबू जो होता है उसके अंदर डालने के काम आता है वो कभी भी, तो भवानी कभी भी रखना चाहिए। और वो भवानी में प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, तो उस समय में डॉक्टर कहते हैं कि नारियल पानी पीना चाहिए। तो नारियल का रंग होता है हरा, और ऐसे हरे नारियल को काटने के लिए वो भवानी की आवश्यकता कभी भी होती है। तो ऐसी भवानी को सभी हिंदुओं ने अपने घर में रखना चाहिए। सही कहते ना कमल जी? हाँ, हमारे कमलकांत जी भी आए हैं, चोरगे इनके पिताश्री यहाँ पर आए हैं। एक बार मीठी मीठी तालियां इनके लिए। अरुण जी चोरगे हमारे मध्य में हैं। बहुत बहुत भगवान इनके ऊपर कृपा करुणा बरसाए और आपको आरोग्यवान भगवान बनाए, ऐसी प्रार्थना प्रभु चरणों में। वो जगदम्बे मात की आप हल्दी का जल लगा के भी डाल करके भी भगवान का स्नान कर सकते हो। ये मांगलिक स्नान में गिना जाता है। उसके पश्चात में भगवान को गंध अष्टगंध जो होता है स्नान कहा जाता है। उसके पश्चात में फिर शुद्ध स्नान कराओ, और तत्पश्चात में अभिषेक करो। जैसे हम शालधारा जो लगाई जाती है, आपने देखा होगा श्रृंगी के द्वारा या अभिषेक पात्र के द्वारा, तो मानो जैसे हम शावर ले रहे हैं, वैसे भगवान को भी मंत्र के द्वारा। खिड़की खोलो तो मेरा दर्शन हो जाए।
ऐसा माहौल तुम्हारे एरिया में हो जिससे तुम्हारे मन में चेतना है। मैं दो ही बेसिक बात कह सकता हूँ और दूसरा क्या कहूँ, क्योंकि मरना तो कल भी है आज भी है। ऐसे संगत वजह से जीने से अच्छा है कि एक बार का युद्ध ही हो जाए तो बढ़िया। या तो तुम चेत जाओ या तो फिर तुम्हारी पीढ़ी तुम्हें गालियाँ देंगी और कुछ नहीं करेगी। तुम्हारी पीढ़ियाँ तुम्हारे फोटो पर हार नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हें थूकेंगे तुम्हारी फोटो के ऊपर अगर तुमने सनातन के लिए काम नहीं किया। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कड़वा कह रहा हूँ, पर याद रखना अगर हम लोगों ने अभी सनातन के लिए ठीक ठीक खड़ा काम नहीं किया तो हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी, आने वाला वातावरण हमें माफ़ नहीं करेगा, आने वाला समय माफ़ नहीं करेगा। पर ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सब जैसे भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान हो, शिव पुराण जैसा प्रतिष्ठान हो, अन्य कोई भी हमारे श्री मिश्रा जी जैसे कोई आयोजक करने वाले हो, कहीं और जगह पर हमारे राय समाज की संस्था काम कर रही है, ऐसे यज्ञ कार्य भगवत कार्य होते रहेंगे। लोगों को ये गलत फहमी है, मैं गलत फहमी दिमाग में से हटा देना चाहता हूँ। गुप्त दान सेवा ठाकुर जी के दरबार में अनुष्ठान कथा और कलश यात्रा हमारे सनातन की एकजुटता का प्रतीक है। जब कोई भी समाज ऐसे बड़े कार्यक्रम करता है और एकजुट होकर के एक जगह पर आता है तो इन लोगों को पता चलता है कि इनकी ताकत का अंदाजा क्या है। इसलिए अपनी ताकत का अंदाजा दिखाने के लिए भी भगवान की कथाओं में आओ। आपकी शक्ति क्या है, यूनिटी क्या है, समाज की ताकत क्या है। अगर आप यूनिटी में आते हो तो आपके माननीय नेताओं को भी इस यहाँ पर स्टेज पे आना पड़ता है, नहीं तो निमंत्रण देने के बाद में वे आपके पास में नहीं आएंगे, गली मोहल्लों में नहीं आएंगे। पर व्यास मंच पे उनको इतनी ताकत है, इस व्यास मंच की इतनी ताकत है, कथाओं की इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि पप्पू को भी बलजबरी जनेऊ का भगवा झंडा लहराओ, भगवान के नाम का झंडा लहराओ। ये तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ये बताया जाएगा कि हिंदू का सनातनी एक भी अभी तक सोया हुआ नहीं है, वो अभी भी चेतन है, वो अभी भी जागरूक है, अपने धर्म के लिए चेतन है। इसलिए जागरूक रहो, एक रहो, नेक रहो, शक्तिमान रहो, ऊर्जावान रहो। अब ये ज़माना नहीं है कि हम अपने भाई बंधुओं से प्रॉपर्टी और हिस्से के लिए लड़ते रहें। अब वो ज़माना है कि हम एक दो ही है उसके साथ निभाए, एक दो इंच इधर उधर क्या हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेम के साथ में सल्टा और अपने भाई बंधुओं के साथ हो। मैं अपने गांव की भी स्थिति बताता हूँ। नवटोली की स्थिति इतनी खराब है, इतना भयंकर अवस्था है, न जाने कौन कहते हैं कौन हमारा पूर्वज किसी को लेकर का आया। और आज जो है इतने छोटे से गांव में जो है मधुबनी में हर बार कोई ना कोई आतंकवादी 2 साल 5 साल 7 साल में मिल जाता है। हम लोगों ने इन लोगों को बढ़ाया। इसलिए अपने बच्चों को जागरूक करो, अपने से लड़ना बंद करो, अपने समाज में एकजुटता लाओ, तभी तुम कहीं भी किसी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में रहोगे तो सुखी और संपन्न रहोगे। इसलिए इस मुट्ठी की ताकत को जानो तो तुम्हारी ताकत को कोई बाल बांका नहीं करेगा। एक उंगली को कोई भी मोड़ सकता है और सब उंगलियों को मोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन सब लोग बार बार कराते रहो, यह विनम्र निवेदन आप लोगों से है। तत्पश्चात में भगवान अब कहते हैं कि कुशध्वज ने यज्ञ किया, इंद्र ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांधा और श्रापवश में जल करके भस्म हुए सगर पुत्र 60,000। तब तपस्या कर करके सभी से निवेदन है जरा अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कल के जैसा नहीं करूंगा, आज खड़े हो जाओ, पैर को थोड़ा सा खुला करो। सम्मान में भी खड़े होना है। आदरणीय क्षितिज जी ठाकुर हमारे मध्य में है और भगवती के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भी खड़े हो जाना है। प्रेम भाव से दो वक्त तोहरे मंदिरिया एक बार भाई ठाकुर को हमारी पूजा मंडल में से
ग्रह देवता की सेवा दी गई और क्षितिज दादा को माला देता हूँ, जिस माला से आप माला माल वैसे डालते हैं। नहीं काहे मैया दया तोरा अइले हो बड़े, तबो नहीं काहे मैया दया तोरा तबो नहीं। और हमारी जीवदानी माता का जो सुंदर मंदिर है, जहाँ पर एक अच्छी सेवा और अच्छी व्यवस्था, जिसके द्वारा इस जीवदानी ट्रस्ट के द्वारा बहुत अच्छे धर्म कार्य किए जाते हैं, सामाजिक उपक्रम भी उसके द्वारा किया जाता है। इसलिए जीवदानी ट्रस्ट के आदरणीय पंकज जी ठाकुर हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में दादा का स्वागत करें। वो जीवदानी माता की जय जगदम्बे अम्बे मैया, जय जगदम्बे अम्बे मैया, सेवा में क्षेत्र का विकास का साधन है, वहाँ जीवदानी माता विराजमान है। इसलिए विराट की पूजा नहीं तो कौन पूछेगा विराट। आदरणीय अमन जी बंधु, इनका भी बहुत बहुत स्वागत ठाकुर जी के दरबार में। माननीय नगर सेवक श्री राजन जी पोता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दरबार में। आदरणीय निशांत जी जोरगे, आपसे भी निवेदन व्यास मंच कर रहा है। व्यास मंच का एक नियम है, ठाकूर साहेब आमचा व्यास मंचचा नियम आहे, इथे बाई आले आणि ते पण नाचले बरोबर। आणि काल आमचे दादा आले, नऊवार साडी नेसून बाई मी लुगडी, जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी, जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी, नऊवार साडी नेसून बाई मी लुगडी, नऊवार साडी नेसून बाई मी लुगडी, जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी, जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी। सभी से निवेदन है, जरा अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कल के जैसा नहीं करूंगा, आज खड़े हो जाओ, पैर को थोड़ा सा खुला करो। सम्मान में भी खड़े होना है। आदरणीय क्षितिज जी ठाकुर हमारे मध्य में है और भगवती के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भी खड़े हो जाना है। प्रेम भाव से दो वक्त तोहरे मंदिर मंदिरिया देवता की सेवा दी गई और क्षितिज दादा को माला देता हूँ, जिस माला से आप माला माल वैसे डालते हैं।
और हमारी जीवदानी माता का जो सुंदर मंदिर है, जहाँ पर एक अच्छी सेवा और अच्छी व्यवस्था, जिसके द्वारा इस जीवदानी ट्रस्ट के द्वारा बहुत अच्छे धर्म कार्य किए जाते हैं, सामाजिक उपक्रम भी इसके द्वारा किया जाता है। इससे जीवदानी ट्रस्ट के आदरणीय पंकज जी ठाकुर हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में दादा का स्वागत करें। वो जीवदानी माता की जय जगदम्बे अम्बे मैया, जय जगदम्बे अम्बे मैया। सेवा में क्षेत्र का विकास का साधन है, वहाँ जीवदानी माता विराजमान है। इसलिए विराट की पूछे नहीं तो कौन पूछेगा विराट। आदरणीय अमन जी बंधु, इनका भी बहुत बहुत स्वागत ठाकुर जी के दरबार में। माननीय नगर सेवक श्री राजन जी पोता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दरबार में। आदरणीय निशांत जी जोरगे, आपसे भी निवेदन व्यास मंच हो रहा है। व्यास मंच का एक नियम है, ठाकर साहेब आमचा व्यास मंचचा नियम आहे, इथे बाई आले आणि ते पण नाचले, बरोबर। आणि काल आमचे दादा आले, नऊवार साडी नेसून बाई मी लुगडी, जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी, जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी, नऊवार साडी नेसून बाई मी लुगडी, नऊवार साडी नेसून बाई मी लुगडी, जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी, ओ जगदंबा मातेची खेळत बाई मी लुगडी। आवे वाला दिन में अहाँ के बीच में नगर सेवक के लड़े के लिए इच्छुक छी, भऽ सके पार्टी हमरा टिकट दे। जो पार्टी टिकट दे तो अहाँ सब मैं बहन से आग्रह जो हमारा लग धन नहीं है, हम इलेक्शन में पाइयो नहीं खर्चा करवे। और हम सब कम्युनिस्ट पार्टी में रहिए तब कॉमरेड भोगेंद्र झा कहे कि एक नोट और एक वोट लो। नोट से कार्यकर्ता चूरा गुड़ खाएगा और वोट से भोगेंद्र झा इलेक्शन जीतेगा, ओकर ई रहे नियम। तो हमार हालत तो से आई, अहीं सबके पाई अहीं सबके सबसे मिलकर आता मुख्य जजमान बन जाए छी, तेना अहीं सबके पैसा अहीं सबके वोट से हमरा नगर सेवको बनावे के जिम्मेदारी है। अहीं सब कर दिलिए आज तक इतने हम जो धर्म के काज 2009 में नवाह के लिए, ओकर बाद से फिर भागवत शुरू भेलै, भागवत के बाद आई बेर यज्ञो भेलै। एते काज एठन का लोग कि मैं कोना हम धन्यवाद दी, ये हमारा धन्यवाद शब्द नहीं है। हम बहुत हृदय से इस समाज के आभारी छी। एक एक लोग जो सहयोग केलन है, जो नहीं केलन है, तिनको हृदय से हम आभार का प्रकट करै छी। और यज्ञ कर्म के जो हमरा पुण्य भेटे तो हमारे फुलपारा सहकार नगर मैथिल उत्तर भारतीय समाज के भेटो, हमर पुण्य सब समाज के बटाई से हम एतऽ व्यासपीठ से प्रार्थना करै छी। और अहाँ सबके सब गोटा के पुनः धन्यवाद दै छी जे सहयोग एक बेर भऽ जाए, ओ विध आदत पड़ि गेल छै यागत क्षय प्रतिष्ठा, तैँ ओकरे दै छी। जब जे दऽ देने हेबै से ठीक छै, नहीं देने हेबै तऽ काल्हिओ एक दिन समय छै दऽ देबै। तऽ ई विध पूरा केलहुँ है, बाकी अहाँ सबके जाने चाही, ठीक है। और आई सब गोटा के व्यासपीठ पर आबे गुरुजी से सेहो हम माफी चाहे छी और उनको एकदम प्रफुल्लित वातावरण में विदाई कर रहा छी। कनिको एहि बेर दुख नहीं है, पता नहीं की है। आन बेर जहन समापन हो तो बड़ा कष्ट हो, कना लगे, एहि बेर अलगे उत्साह है, आनंद भऽ रहल है जे हमर खुशी खुशी से देवी भागवत संपन्न भेल। ई बात अलग है, देवी भागवत के एको गो प्रसंग हम नहीं सुन सकलहुँ, हम बुझिए नहीं सकलिए देवी भागवत की भेल से। हम जखन एलिए तब चाहे किछु आगू प्रसंग भऽ गेलै, किछु पाछू प्रसंग, या हमर मन एते चंचलित है जे हम भागवत देवी भागवत नहीं सुन सकलहुँ। एहि दुआरे गुरुओजी से क्षमा चाहे छी और साक्षात मैया से क्षमा चाहे छी। हमार बहुत इच्छा रहे जे एक बेर देवी भागवत सुनब, एक बेर और गुरुजी कहले अलग अलग पुराण सुनब तो अलग अलग मजा है। लेकिन हम आयोजने में
ये कोनो 100 रुपया, कोनो 51 रुपया, कोनो 100 के एहि बेर एकदम स्पष्ट और साफ सुथरा कह दै छी जे अगर अहाँ सब चाहै छी जे भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान कथा हो करे तो सदस्य बनियो। सदस्य सिंपल फंडा में 100 काउंसिल सदस्य बनाबक छै जे 10-10 टा सदस्य बनेथिन। 100 अगर हमरा संगे अहाँ जुड़ जाएब तो हम व्हाट्सएप पर कथा कऽ लेब, लेकिन घरे घर चलना बड़ लोग के दिक्कत हो छै। एगो प्रोग्राम नहीं छै, 20-20 टा प्रोग्राम हो छै एरिया में पूरा साल में, आदमी की करते, उनकर वाजिब तकलीफ छै। ताहि दुआरे अगर जेना मानि लिअ हमरा संगे 5000 रुपया देबऽ के साल में, तो हम बुझबै जे हमरा 5000 अपने भागवत में देबऽ के, तो हम अहाँके भागवत में कोना देब? तहन हम की करब, भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान जाकर शिव पुराण कथा के 5000 दऽ देबै। कथा ज्ञान यज्ञ के सब गोटा आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं बहुत ऑथराइज निवेदन करता हूँ। मैंने आज तक तो किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा अपना मिथिला का व्यक्ति, हमारे अपने क्षेत्र का व्यक्ति या कोई मारवाड़ी या कोई गुजराती या कोई बंधु बांधव के लिए भाग दौड़ करके अगर ये व्यक्ति जाता होगा या परिश्रम करता होगा, या सर्वसाधारण से, देखो बड़े बड़े नेता आते हैं किसी भी पार्टी के, चाहे किसी भी पार्टी के, यही इस पार्टी के, अन्य पार्टी के, तो उनको थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। पर एक आपका अधिकार का एक भाई है जो आपके ही ज्वेलरी के आसपास के दुकान पर आराम से बैठा रहता है, जिसको आप प्रेम से बोल सकते हो कि धनंजय मेरा ये काम बाकी रह गया। जो अधिकार है वो अधिकार आप दिखा सको अपने भाई के प्रति, तो सभी लाडली बहनों से निवेदन है, अब सही में लाडले भैया को चुनने का मौका आ जाए तो जरूर आप लोग चुन करके दिखाना। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अगर मेरी बात से आप लोग आश्वस्त है तो एक बार जोरदार जयकार लगा दीजिए। बोल जगदम्बा मात की। वही कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः खड्गाय धातुपाल्यादाय ओम भूर्भुवस्सुः ओम छां छीं छूं छै छौं छः डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच वैतालादि परिवार सहिताय क्षेत्रपालाय नमः। एभिर्गन्धाक्षत पुष्पैः अहम् चतुर्भागं कुर्यात्। और चार भाग में विभाजन कर दिया। ओता से केओ लऽ लिअ एहिठाम चारूटा प्रधान कुंड के लेल। विदार्यै नमः ओम पूजनायै नमः ओम पाप राक्षस्यै नमः। हाँ ओम अपवित्र करता, सभी बोलिए मम गृहे शांति करता, पुष्टि करता, तुष्टि करता, निर्विघ्न करता, कल्याण करता, सुखदा, वरदा भवे। फिर से हाथ में जल धारण कर लीजिए यजमान परिवार। अनेन पूजन पूर्वक परिधानेन छं क्षेत्रपाल प्रियतां नमः। चतुष्पदे निष्पदे बन्धं विलेपयामि समर्पयामि। गंगानादं पूजा तत्पश्चात जलम अभिषेक हो। हमने वातावरण को शुद्ध किया है। यहाँ 20 टिन घी,
2 क्विंटल तेल, जौ, लकड़ी, कम से कम 12 ट्रक लकड़ियां लगी, 12 ट्रक लकड़ियां, 12 मतलब पेड़ होंगे बड़े बड़े, जो सूखा सूखा जिनके जिनके बारी में थे। गांव वाले का बहुत आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के जो गांव वाले हैं उनके बारी से चुन चुन के लकड़ी आया है और यहाँ पर भव्य वातावरण हुआ है। और 9 दिन लगातार हवन हुआ है, 9 दिन हवन हुआ है। और पहला दिन कलश यात्रा था और आज महाप्रसाद और पूर्णाहुति 10वां दिन का हवन आज था। तो 9 दिन लगातार हवन और विद्वान पंडित के द्वारा 61 पंडित के द्वारा यहाँ पर पाठ हुआ है। देवी भागवत का पाठ हुआ है, तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का पाठ हुआ है, रामचरितमानस का नवाह पारायण हुआ है, देवी भागवत कथा का व्याख्यान आदरणीय राजीव कृष्ण जी महाराज के द्वारा हुआ है और 4 वेदों का, चारों वेद का वेद पाठी यहाँ करके वेद पाठ किए हैं। चारों वेदों का वेद पाठी जो दुलिया से आए थे, गुरुजी के आश्रम से आए थे, उन दुलिया में आश्रम है, वहाँ से वेद पाठी ब्राह्मण आए थे और चारों महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने पाठ किया है और वेद पाठी। और हमारे 11 मैथिल पंडित पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि टोटली मिथिला पद्धति से यहाँ पर इस कार्यक्रम कल स्टेज पर बड़े मुक्त कंठ से बोला कि अब हमने 12 वर्ष भागवत किया। भागवत कथा में मैंने संकल्प हर बार मैं मंच से बोलता था कि मैं इस पे, हमें भागवत में कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, राजनीति नहीं करेंगे, ये मेरा मन संकल्प था जो मैं 12 वर्ष तक राजनीति का बात नहीं किया। लेकिन 13वां वर्ष जब हुआ तो भागवत सप्ताह खत्म हो गई थी, सहस्त्र चंडी यज्ञ थी और इस यज्ञ के कार्यक्रम में हमने पॉलिटिकल बात भी किया है। मैं अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ लोगों से बात किया, स्टेज से बात किया, तो मुझे बहुत फील हुआ। अच्छा नहीं है ये चीज़, धर्म को धर्म रहने देना चाहिए था, लेकिन मैंने धर्म का के 12 वर्ष का तपस्या मैंने पूरा किया है। इस बार कुछ मेरे से गलती हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब प्रतिष्ठान, भागवत प्रतिष्ठान इस बार यज्ञ किया है, कुछ नया सोचे, क्योंकि बहुत सारा भागवत, 4-4 भागवत, 4-4 राम कथा, ये सब एक समाज पर प्रेशर पड़ता है। तो हम लोग आपस में इंटरनल कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। 6-6 महीना पर अगर कार्यक्रम 1-2 होता है तो ठीक है। और मैंने अपने प्रतिष्ठान के सदस्यों से क्लियर कट कह दिया है कि मैं लोगों से चंदा मांग करके अब कुछ नहीं करूँगा। मैं थक गया, मेरा उम्र हो गया, मैं 52 साल का हो गया अभी। 52 साल में मैं मांग के 12 साल का 1-1 रुपया 2-2 रुपया कथा में सुनता कम हूँ, लिस्ट ज़्यादा बनाता हूँ। देखिए ये तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए था इस जग के बाद, इस जीवन से मुक्ति का, इस माया से मुक्ति मिले। माँ आदि शक्ति माँ भगवती का मैंने पूजा किया है और उसके बाद भी हम इलेक्शन का बात मांग रहे हैं तो दुख क्यों।